नमस्कार, मैं हूं सोनल। हमारी खास पेशकश मुर्दों से रिश्वत में आपका स्वागत है। जी हां, नोट के लालची मुर्दों को भी नहीं बख्श रहे हैं। उन्हें बस मौका चाहिए होता है कब और कैसे किसी की जेब पर हमला बोला जाए। वो जरा भी इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी हरकत पर इंसानियत क्या कहेगी। जी हाँ, यूं तो भ्रष्टाचार की काली कहानियों से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन आज हम आपके सामने भ्रष्टाचार के उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। करप्शन, करप्शन और करप्शन। पिछले कुछ दिनों से देश में यही मुद्दा गूंज रहा है। ताबूत घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले तक और सत्यम से लेकर 2G तक घोटालों और भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है। कहीं देश की सुरक्षा को गिरवी रखा गया तो कहीं आम जनता की मेहनत की कमाई हड़प ली गई। ऑफिस से लेकर किचन तक भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार रखे हैं। भ्रष्टाचार की काली कहानियों से इस देश का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन आज हम आपको करप्शन की ऐसी काली कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसके सामने भ्रष्टाचार की तमाम दास्तानें छोटी पड़ जाएंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जिंदगी भर करप्शन से दो चार होने वाले आम आदमी को मरने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता? नोटों के लालची मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, करप्शन की इस कहानी को देखकर हर्षद मेहता की आत्मा भी शर्मा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नोट के लालचियों ने दलाली और रिश्वतखोरी का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिससे वो मुर्दों को कमाई का जरिया बना रहे हैं। वो उस बात के लिए रिश्वत वसूल कर रहे हैं जिसके बिना किसी केस को सुलझाना मुश्किल होता है। ये बात भले ही आपको चौंकाए, लेकिन ये सच है कि भ्रष्टाचार ने अपनी हदें पार कर दी हैं। नोट के भूखे भेड़ियों को कोई भी सौदा करने से गुरेज नहीं, चाहे आदमी जिंदा हो या फिर वो मर गया हो। कुछ ऐसे ही हालातों का सामना इन दिनों इंदौर की रीता को करना पड़ रहा है। अपने भाई की मौत के बाद रीता को अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रीता अपने भाई के एक्सीडेंट क्लेम का पैसा लेना चाहती है ताकि वो अपने बूढ़े बीमार पिता का इलाज करा सके। मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट लास्ट ईयर 8 जून 2010 में हुआ था। अभी तक मतलब अभी केस चल ही रहा है, हम लोग का सॉल्व हुआ नहीं है। रीता का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। जो वाकया रीता के साथ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। पूरी कहानी कुछ इस तरह से है। रीता के भाई की हादसे में मौत हो गई। इंदौर के एम्बा अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया, जहां 3 दिनों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का नियम है, लेकिन रीता को आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। हुआ यूं कि पोस्टमार्टम के बाद रीता के घर एक वकील आया और उसने उसके भाई के केस के बहाने कमीशन की बात की, जिसके जरिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुहैया कराने का दावा करने लगा। इतना ही नहीं, वकील ने बातों बातों में ये भी कहा कि कमीशन नहीं मिलने पर वो एक्सीडेंट के केस में अल्कोहल का जिक्र कर देगा, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसका रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इशू नहीं होगा क्योंकि उनका ही कोई रिलेशन में है, कोई ब्रदर है शायद उनका, वो डॉक्टर है, वो ही इशू करेंगे। और या तो केस लड़वा लें तो पूरा का पूरा वो कर लेंगे। अगर केस नहीं लड़वाते हैं तो कमीशन दे दें। जो भी वो कमीशन का उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि कमीशन दे दे तो वो PM रिपोर्ट जल्द से जल्द इशू करवा देंगे। और ये भी कहा था कि अल्कोहल के लिए उन्होंने बोला था कि या तो अल्कोहल के लिए वो रुका हुआ है, ऐसा बोल रहे थे, या फिर अल्कोहल के साथ में वो रिपोर्ट इशू करेंगे, ऐसा। अब इस सौदेबाजी को क्या नाम दिया जाए? क्या इसे मौत पर सौदेबाजी कहा जाए या फिर भ्रष्टाचार की हद? जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर इंसान उस चीज के लिए बदनाम हो जाएगा जिसके लिए अक्सर भेड़िए जाने जाते हैं। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं इंदौर का, जहां मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, यूं तो ये मामले पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन इंदौर में रीता जो है पीड़ित है वो सामने आई है। क्या कुछ दर्द बयां किया उसने आपसे?
अब देखिए सोनल, ये जो पूरी दास्तां है इसको सुनने के बाद और देखने के बाद एक आम शख्स का दिल भी जो है वो पसीज जाए और बेहद ही जो निर्मम तरीके से जो कहा जा सकता है कि उसकी आंखें ही नहीं बल्कि आत्मा भी रो पड़े, क्योंकि यहाँ पर इंदौर के एमवाय अस्पताल, जिसमें इंदौर सूबे के 13 थानों का जो है पोस्टमार्टम होता है, इससे ज्यादा लोगों का पोस्टमार्टम होता है यहाँ पर। और तकरीबन एक बात जो देखने में आई है, सामान्य मौतों की संख्या कम हुई है और हल्का सा भी संदिग्ध मामला होने पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो पिछले 3 महीने में जो है यहाँ पर 1000 से ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पेंडिंग है। पिछले कुछ समय की बात करें, कुछ महीनों की बात करें या कुछ हफ्तों की बात करें तो यहाँ पर 200 से ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रोजाना जो है चक्कर लगाए जा रहे हैं। चक्कर लगाने वाले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो आम आदमी तो है ही, इसके अलावा पुलिस के अधिकारी से लेकर जो पुलिस के जवान है वो तक चक्कर लगा रहे हैं। कई मामले ऐसे देखने में आए सोनल जिसमें जो मुआवजे की राशि है, पिछले दिनों इंदौर में एक घटना हुई थी जहां पर एक मकान गिरने से 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें से एक शख्स बाकी था और उसके लिए मुआवजे की रकम जो है रखी गई थी, लेकिन मुआवजा जो है उन्हें नहीं मिल पाया। उसका कारण यह था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 3 दिन में मिलना चाहिए वो कई दिन बीत जाने पर भी जो है उनके पुलिस कर्मियों को नहीं मिल पाई, जिसके लिए लगातार पुलिस के जवान जो है, जांच अधिकारी जो है वो चक्कर काटते रहे। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों की संख्या में ये मामले पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल अपने आप में बन चुका है। एक्सीडेंटल क्लेम में तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि या तो केस जो होता है वो डॉक्टरों को अपने पसंद के वकीलों को दिया जाए ताकि क्लेम की राशि मिलने पर उनका कमीशन में बंदरबाट हो सके, और ऐसा नहीं करने पर जो है इसमें अल्कोहल तक मिला के रिपोर्ट पेश करने की बात कही जाती है, जिससे एक मरने वाले को जो है उसका क्लेम ना मिल पाए। बड़ी ही विचलित कर देने वाली बात है कि जीते जी नहीं मरने के बाद भी जो है यहाँ पर कमीशन को लेकर, करप्शन को लेकर जो है बंदरबात की जा रही है, जो अपने आप में समाज की एक नैतिक आधार और मूल्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सोनल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य, और मरने के बाद भी उसको उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है, तो वाकई में इसमें सवाल खड़ा होता है हमारे उस समाज पर जो हम तमाम नियम धर्मों की बात करते हैं। यहाँ पर आदित्य आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया कि पुलिस को भी खासी दिक्कतों का सामना करना होता होगा, मतलब वो पुलिस भी दिक्कत कर रही है, यदि पुलिस को ही दिक्कत हो रही है तो सीधी सी बात है आम जनता को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे। जाहिर सी बात है सोनल, देखिए एक नियम की बात की जाए और सीधे सीधे नियम और तकाजों की बात की जाए तो 3 दिन में किसी भी शख्स के मरने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को या फिर उसके परिजनों को सौंप देना चाहिए। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। दरअसल हत्या जैसे संगीन आरोप में जो गिरफ्तार होते हैं आरोपी, उनके लिए 3 महीने का समय जो होता है वो पुलिस को मिलता है ताकि वो 3 महीने के दौरान अपने अनुसंधान को पूरा कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकें। और यही वो दौर होता है जिसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम किरदार अदा करती है, जिससे आरोपियों को और गुनहगारों को उनके अंजाम और उनके सिले तक पहुंचाया जा सकता है। अब यहां पर जो इंदौर के एमवाय में देखने को मिल रहा है, वहां पर कई ऐसे मामले हैं जिसमें हत्या के संगीन मामले में भी 25 दिन से ज्यादा समय होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। कई मामलों में तो 30 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में पुलिस को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो है अपनी चालान जो होता है वो कोर्ट में पेश करना पड़ता है और इसका सीधा फायदा गुनहगारों को मिल रहा है और इसके बाद उनकी जमानतें हो जाती हैं। कई ऐसे मामले भी आ सकते हैं या संभवतः ऐसा हुआ भी होगा जिसमें कई गुनहगार जो है इसका फायदा उठाकर ना सिर्फ जमानत पा चुके हैं बल्कि बाज़ बरी भी हुए होंगे। और यही एक बड़ा सवाल है जो गुनाह को जो है पनपने दे रहा है और यही वो कारण है जिसको लेकर पुलिस भी चिंतित है। हमारी इस मसले को लेकर जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने इसमें बड़ा खेद व्यक्त करते हुए बात कही कि बड़ी ही विडंबना है कि पुलिस के अधिकारी भी जब बार बार अनुरोध करने के बाद भी ये रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इंदौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने अंततः जो है एक सख्त लेटर जो है वो कंसर्न डॉक्टरों को लिखा, संबंधित डॉक्टरों को लिखा और उसमें जिक्र किया गया विभिन्न धाराओं के तहत कि अगर इन समय अवधि के अंदर ये रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो इस पे संबंधित डॉक्टरों पे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब अपने आप में एक बड़े सवाल खड़ा कर देने वाली बात है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये लेटर देकर जो है, पत्र लिखकर जो है डॉक्टरों को हिदायत देनी पड़ रही है, उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि संबंधित मामले में आपको भी आरोपी बना जा सकता है। इसके बाद उन्हें 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि गुनहगार इसका कितना फायदा उठा रहे हैं और आखिर क्यों, इस सब के पीछे कौन है और क्या मकसद है।
महज करप्शन की अगर बात की जाए तो शायद करप्शन भी एक छोटा शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सारे नैतिक मूल्य ही दांव पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य, और क्योंकि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो किसी भी केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि वो नहीं मिलती है तो केस वहीं पर कमजोर हो जाता है। और अपराधियों का, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें शायद इसीलिए उनके हौसले बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में अपराध का बढ़ता ग्राफ इसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार पीएम रिपोर्ट तक भी दस्तक देने के बाद इतना बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आम आदमी को तो पापड़ बेलने ही पड़ रहे हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट के लिए पुलिस को भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। अकेले इंदौर के 6 थानों में 200 से ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पेंडिंग है। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पुलिस को जांच पूरी करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। क्या आम आदमी और क्या पुलिस, सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस को तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो रिश्वत की डिमांड की जाती है। यही वजह है कि इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग में रिपोर्ट पेंडिंग रहती है। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2008-9 में करीब 1000 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। इससे न सिर्फ कई मामलों की जांच प्रभावित हुई, बल्कि कितनों को मिलने वाला मुआवजा भी लटक गया। पुलिस भी मानती है कि इंदौर के 6 थाना क्षेत्रों में 200 से ज्यादा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। लगभग 200 से अधिक पीएम रिपोर्ट इंदौर जिले की तथा इंदौर के आसपास के जिलों की, जहां से पीएम होने के लिए MIH में आते हैं, लंबित हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ पीएम रिपोर्ट 1 साल से अधिक समय से भी लंबित हैं, और पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी अत्यधिक परेशानी होती है, और कई बार वो लोग भी MIH की बेवजह चक्कर लगाते रहते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी भी गुनाह को बेनकाब करने में चाबी का काम करती है। अब सवाल ये है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस जांच कैसे करेगी। फोरेंसिक विभाग के इस रवैये से पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान हैं। यहाँ तक कि कई बार डॉक्टरों को नोटिस भी भेजा जा चुका है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास जो है 8-9 मर्ग जो है, मर्ग क्रमांक 8 और 9 अज्ञात पुरुष और एक महिला की है, जो 4थे महीने की है। और अभी 1 महीना पहले एक खातीपुरा में मकान गिर गया था, जिसमें करीब 5 लोगों की डेथ हो गई थी, तो उनकी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई है अभी। मैं डॉक्टर साहब से मिला कई बार, तो बताए कि समय नहीं मिल पा रहा है और तैयार नहीं है अभी। बस यही लिख करके देते हैं कि तैयार नहीं है। अब वजह क्या है वो तो वही बता सकते हैं। कितने चक्कर आप लगा चुके हैं? मैं करीबन जो है 15-20 चक्कर लगा चुका हूँ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने में पसीना आ रहा है तो आम आदमी का हश्र क्या होता होगा। एक्सीडेंट क्लेम के लिए अदालत में लड़ाई लड़ने वाले वकील भी इससे परेशान हैं। हालांकि रिश्वत से परेशान आ चुके वकीलों ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने फोरेंसिक विभाग को नोटिस भी जारी किया है। ये पक्षकारों को बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, जिससे पक्षकार लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और वहाँ के डॉक्टरों ने एजेंट छोड़ रखे हैं और वो पैसों की बार्गेनिंग करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम उसके जो पोस्टमार्टम है उसमें अल्कोहल बता देंगे और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा परेशान करते हैं। आज नोटिस जारी हुआ अभी और इनको उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, और हमने इनको पहले सप्लाई कर दिया था पूरी हमारी पिटीशन की कॉपी गवर्नमेंट को। इधर MGM कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष भी मानते हैं कि उनके पास भी रिश्वत मांगने और लेट लतीफी की शिकायत आती है, लेकिन बावजूद इसके वो इन डॉक्टरों का ये कहकर बचाव करते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है। वो नियमों का हवाला भी दे रहे हैं कि साल में 500 पोस्टमार्टम होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं 1900 पोस्टमार्टम। सबसे पहले तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाए, उसमें स्टाफ बढ़ जाए, हमको कंप्यूटर जितने जैसे हम लोग चाह रहे हैं वर्क शेयर होगा, तो ये भी किसी को वो नहीं रहेगा कि मेरे ही पास केस आने हैं, तो ये समस्या भी नहीं रहेगी एक तरह से। भले ही फोरेंसिक विभाग स्टाफ की कमी का रोना रो रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मामला विधानसभा में गूंज चुका है और हाईकोर्ट की नजर में भी है, तो इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा, ताकि इसके जरिए होने वाली दलाली और रिश्वत के धंधे पर लगाम लगाई जा सके। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर।
और आइए एक बार फिर रुख करते हैं इंदौर का, जहां मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किसी एक की गलती नहीं, यहाँ पर तो हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। वकील जो है वो अपना कमीशन लेने के लिए अपना फ़ायदा देखते हैं, डॉक्टर जो है अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना कमीशन देखने। लेकिन बेबसी तो उस इंसान की है जिसने अपने परिवार का कोई इंसान खोया है। यदि हम एक्सीडेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उसको क्लेम नहीं मिलेगा यदि इन रिश्वतखोरों को रिश्वत नहीं दी गई तो। देखिए सोनल, अपने आप में ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इंदौर को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से एक जो भाग आता है वो इंदौर का एमवाई अस्पताल है, जो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त के अंदर सबसे आगे के पायदानों में है। वहीं दूसरी बात करें इंदौर के जिला अस्पताल की, तो दोनों ही अस्पतालों के अंतर्गत 13-13 थाने आते हैं। और इन 13-13 थानों की अगर बात की जाए तो एक तरफ जिला अस्पताल का नाम जो है गिनेस माफ कीजिएगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने महज कम स्टाफ के अंदर, जो सबसे कम संसाधनों के साथ में महज 3 दिन में अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार कर जो है परिजन, जो मृतक के परिजन होते हैं, उन्हें और पुलिस को सौंपा है। तो इसको लेकर इंदौर के जिला अस्पताल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा जा चुका है, उनका नाम दर्ज है इसमें। और वहां पर अगर स्टाफ की बात की जाए तो वहां पर कंसर्न डॉक्टर अगर बात की जाए तो वहां 1 या 2 डॉक्टर जो है वो अपने कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए आदित्य, यहाँ पर आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एएसपी महेंद्र सिंह जैन जी जुड़ गए हैं इंदौर से। हम आपसे महेश चंद्र जी यही जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है एक केस की चाबी होती है पीएम रिपोर्ट, और यदि वो ही ना मिले तो जाहिर सी बात है कि कितनी दिक्कतों का सामना उस केस को सुलझाने में करना पड़ता होगा। जी महेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट किसी केस को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यदि वो ना मिले समय पर तो क्या कुछ मुसीबत आती है केस को सुलझाने में, या आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता? हेलो जी। पीएम रिपोर्ट विवेचना या जांच का एक अहम दस्तावेज है, जिससे आगे की बहुत सारी प्रक्रिया प्रभावित होती है। जी, एक अहम हिस्सा होता है, ये खुद आप भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत आती है? क्यों लगभग आंकड़े कहते हैं कि 1000 के करीब ऐसे मामले हैं जिनमें पीएम रिपोर्ट आना अभी बाकी है? पिछले कुछ समय से पीएम रिपोर्ट में अत्यधिक विलम्ब हो रहा था। इस बिंदु को डॉक्टर्स के साथ में और सीनियर लेवल पर भी उठाया गया, और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी वर्तमान में MYH में मेडिको लीगल डिपार्टमेंट के द्वारा तत्परता से, बल्कि अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि सेम डे भी पीएम रिपोर्टें उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जो बैकलॉग है उसको भी बड़ी तेजी से युद्ध स्तर पर वो लोग काम करके उसको निकाल रहे हैं। तो पीएम रिपोर्ट में जो कुछ समय पूर्व तक व्यवहारिक परेशानियां थी, डॉक्टर्स के सहयोग के कारण से अब वर्तमान में वो समस्या हल होती नजर आ रही है। जी, लेकिन यहाँ पर महेश जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे कई पीड़ित हैं जो हमारे सामने आए, उन्होंने ये बताया कि वो जो बीच में वकील आ जाते हैं, बीच में जो डॉक्टर्स आ जाते हैं, पीएम नहीं करते हैं समय पर, और उसके लिए वो अपना कमीशन मांगते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है पूरा। ऐसे में जब आपको भी समय पर पीएम रिपोर्ट नहीं मिलती है तो कितनी परेशानी जो है देखनी पड़ती है, या अब इसके लिए किस तरह के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आप? लेकिन इसको उचित स्थान पर, उचित स्तर पर इस बिंदु को उठाया गया था, और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि डॉक्टर्स के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है, और पुराने बैकलॉग को बड़े युद्ध स्तर पर उनके द्वारा काम करके निपटाया जा रहा है। और आजकल वर्तमान में जो पीएम हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट तत्काल दी जा रही है। तो अब पीएम रिपोर्ट से संबंधित जो भी इशू थे वो लगभग निराकृत हो चुके हैं। जी, तो क्या इंदौर के लगभग 6 थाने ऐसे हैं जहां पर 1000 मामले ऐसे हैं जिनमें कि पीएम रिपोर्ट अभी आना बाकी है? वो उनका क्या वो भी निपट जाएंगे जिस तरह से आप बार बार तारीफ कर रहे हैं डॉक्टरों की? काम वो लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर जो पुराना बैकलॉग है वो खत्म हो जाना चाहिए, और नए वर्तमान में वो तत्काल पीएम रिपोर्ट प्रदान की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो क्या ये जो बीच में कमीशन का खेल चलता है उस पर उससे आप सीधे इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा कभी कोई मामला सामने नहीं आया? आपको ऐसा नहीं लगता? हो सकती है, लेकिन ये सब के लिए सत्य नहीं है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे बात करने के लिए। तो महेश चंद्र जैन जो कि एएसपी हैं हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना है कि दिक्कतें तो आती हैं, पीएम रिपोर्ट यदि ना मिले ऐसे में डिले होता है केस और जो पीड़ित है उसको भी न्याय मिलने में देरी होती है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। शायद ये जो जवाब है काफ़ी सधा हुआ और सोचा समझा है, ये थोड़ा व्यवहारिकता से दूर लगता है क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आए, पीड़ित हमारे सामने आए, उससे तो सीधे सीधे यही नज़र आ रहा है कि स्थिति कुछ है और बताया कुछ और जा रहा है। लगातार हम बात कर रहे हैं पीएम रिपोर्ट की, जो कि किसी भी केस को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन अब उस पीएम रिपोर्ट को पाने के लिए भी आपको कमीशन देना होगा, रिश्वत देना होगा, तब आपके जो मृतक हैं, यदि आपके परिवार के उनके उस मृतक के पीएम रिपोर्ट के बाद जो न्याय होना चाहिए वो हो पाएगा, क्योंकि अपराधियों को सज़ा भी उसी के आधार पर दी जाती है। और यदि ये एक्सीडेंटल किसी वजह से, कोई हादसे से यदि आपने अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया है तो उसमें फिर आप क्लेम भी नहीं कर सकते जब तक कि पीएम रिपोर्ट आपके पास ना आ जाए। लेकिन पीएम रिपोर्ट के मामले में ये लगातार बात देखने को सामने आई है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वहाँ भी कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी होती है। भले ही डॉक्टर्स अपनी स्टाफ की कमी का रोना रोते रहें, लेकिन फिर भी तकलीफ उस आदमी को होती है जिसने पहले ही अपने परिवार का सदस्य खो दिया और उसके बाद उसको इन रिश्वतखोरों से दो चार होना पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ एसके दादू साहब हैं जो कि फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका दादू साहब। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का मामला रहता है और उसकी वजह से ही पीएम रिपोर्ट लेट होती है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इससे? ये कहना तो गलत है कि वही इस तरह का कोई रिश्वतखोरी वाला मामला है। जी दादू साहब, लेकिन ये जो है ऐसे लगभग 6 थाने इंदौर के हैं जहां पर 1000 से ज्यादा आंकड़े कहते हैं कि जो केस हैं उनमें पीएम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। क्यों लेट लतीफी होती है आखिर? ये तो कुछ हम लोग क्या स्टाफ की अचानक आई कमी की वजह से ये जो हम लोग के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार जो आया था जी, जो मतलब 2-3 साल पहले जब हमारे यहाँ अचानक मेडिकल ऑफिसर्स अचानक हटा लिए गए थे जी, जो जिनकी तादाद कम से कम 14 की संख्या में, उनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया गया था और उसके बाद वो 1 महीने के लिए व्यवस्था थी और वो सतत रूप से 3 साल से चली आ रही है। मतलब विभाग जो वैसे ही 50% टीचिंग स्टाफ हमारा है जी, जो कि MCI नॉर्म्स के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए होता है जी, तो उससे हम लोग वैसे ही 50% की कमी में, मतलब हम लोग टीचिंग जी, आप स्टाफ की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन लोगों की पौवारा हो जाती है जो कि इस कमी के अंदर से अपना कमीशन ढूंढते हैं? उन वकीलों की यदि बात की जाए जो कि केस लड़ने की बात कहते हैं, पीएम रिपोर्ट दिलवाने की बात कहते हैं, डॉक्टरों को अपना रिश्तेदार बताते हैं और वो पीएम रिपोर्ट बदलने की भी बात कहते हैं कि यदि आपने हमसे केस नहीं लड़वाया तो हम पीएम रिपोर्ट बदल देंगे, अल्कोहलिक केस बता के, और फिर आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो क्या इस तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं की जाती? ये वाला ऐसा मामला हमारे सामने तो नहीं आया कि भाई ऐसी कोई हम लोग के सामने शिकायत आई। जरूर ये कुछ अखबारों की तरफ से ये चीजें आई थी, पर हमारे सामने ऐसा कोई शिकायत आई हो, ऐसा वाला मामला तो हमारे पास नहीं आया कि जिसकी हमने कोई जांच हमारे ऊपर आई हो कि भाई ऐसा। पर ये कुछ स्टिंग ऑपरेशन और इसमें ये चीजें आई थी कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है ऐसा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एसके दादू जो कि फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्टाफ की बात, कमी की बात हमसे कही है। आदित्य सिंह लगातार इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, हमने तमाम लोगों से बात भी की है, आपने भी पूरे केस को देखा है, कोई ये मानने को तो तैयार नहीं है कि हाँ रिश्वतखोरी होती है, क्योंकि रिश्वत की बात कोई भी सीधे तौर पर नहीं मानने को तैयार होता। लेकिन अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। बहुत संक्षेप में इसका जवाब आपसे चाहेंगे, क्या कुछ कहा है इसमें याचिकाकर्ता की जो जनहित याचिका उसने लगाई थी उस पर?
देखिए, जो इसमें याचिका लगी है उसमें सीधे तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिस तरह से मरने के बाद जिस तरह से यहाँ पर जो पीएम रिपोर्ट लेट हो रही है, लगातार लेट हो रही है, उसे एक बड़ा आधार बनाया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि जब यहाँ पर सीधी तौर पर अगर माननीय न्यायालय के निर्देश की बात करें और दूसरी बात करें तो 3 दिन की समय अवधि में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो संबंधित शख्स को मुहैया कराई जाती है, मृतक के परिजन को या फिर जांच अधिकारी, जो पुलिस के जांच अधिकारी उनको मुहैया कराई जाती है। अब ऐसे में इसी सवालों को लेकर ये जनहित याचिका लगी है कि इतने लंबे समय से जो इसका जो पेंडेंसी पड़ी हुई है, इतनी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आखिर क्या कारण है। और ये कारण शायद इसलिए स्पष्ट होता है क्योंकि इसके पीछे कमीशन की, रिश्वत की जो है मांग की जा रही है। तो उसको लेकर जो है ये याचिका लगी ताकि इसमें कोर्ट जो है वो कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन कंसर्न डॉक्टरों को, संबंधित डॉक्टरों को इस पे दिशा निर्देश दें ताकि एक आम पीड़ित जो है वो अपने न्याय पाने में कामयाब हो सके। कम से कम जीते जीते वो करप्शन से जीत नहीं पाया और मरने के बाद तो कम से कम उसे जो है करप्शन से निजात मिल पाए। जी आदित्य, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्मार्ट केयर व्हील चेयर, फोल्डिंग, इजी टू कैरी, डिटैचेबल कमोड, आरामदायक सीट लंबी बैठक के लिए, बेहतर क्वालिटी, कम दाम, उनके लिए जिन्हें आज आपके प्यार और